लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल मुबारक पर। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर जो पढ़ा था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन को कहते हैं जहाँ तक एक चार्ज की फोर्स कोई दूसरा चार्ज महसूस कर सकता है, उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। फिर हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट ई के साथ करते हैं, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है उसको हमने देखा। आज हमने एक न्यू चीज़ देखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड से ही रिलेटेड है, और उस चीज़ का नाम है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखते हैं, या इसको लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट 19th सेंचुरी में माइकल फैराडे एक फिजिसिस्ट हैं, उन्होंने दिया। जब ये देखा गया कि अगर दो चार्जेस के दरमियान कोई तीसरा चार्ज आ जाए तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो असर होता है, जो इन्फ्लुएंस होता है, वो किस डायरेक्शन में होता है। दोनों चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड्स उसके ऊपर इफेक्ट कर रही होती हैं, उसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रही होती है वो किस डायरेक्शन में लग रही होती है। तो उस डायरेक्शन को मद्देनजर रखते हुए इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ लाइंस का इस्तेमाल किया गया, जिनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहा जाता है। आज हमने उसके बारे में डिटेल के साथ पढ़ना है। जो मैपिंग है उसकी विजुअल मैपिंग, उसको हम देखेंगे जो 19th सेंचुरी में माइकल फैराडे ने बताई, उसको बेटा जरा गौर से आप लोग भी देख लें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? The electric field around a charge is represented by imaginary lines called इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये बेटा डेफिनेशन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, उसको देख लेते हैं। पहले बेटा हम एक चार्ज लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के गिर्द ये वो रीजन है जहां तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंच सकती थी। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा इसकी कुछ लाइंस ड्रा की जाती हैं, और ये जो लाइंस हैं इनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहा जाता है। अगर चार्ज पॉजिटिव हो तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमने आउटवर्ड डायरेक्शन में बनाना है, जिस तरह ये आपके सामने बनाया गया है। अगर चार्ज पॉजिटिव हो तो इन फील्ड लाइंस को आपने आउटवर्ड बनाना है, और अगर चार्ज नेगेटिव हो, जिस तरह ये चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज, इसकी फील्ड कैसे बनाएंगे? ये बेटा इसकी एक फील्ड है जहां तक इसकी फोर्स जा सकती है। इस फील्ड को भी बेटा हम सेम जैसे हमने पॉजिटिव चार्ज के लिए बनाई वैसे बनाएंगे, लेकिन जो फर्क होगा वो ये फर्क है कि ये इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, नेगेटिव चार्जेस के लिए इनकी जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड होगी। तो पहला कंसेप्ट बेटा जो आप लोगों ने अपने ज़हन में बिठाना है वो ये बिठाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ इमेजिनरी लाइंस के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। वो इमेजिनरी लाइंस जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाती हैं। अगर तो चार्ज पॉजिटिव हो तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आपने आउटवर्ड ड्रॉ करना है, अगर नेगेटिव चार्ज हो तो इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आपने इनवर्ड ड्रॉ करना है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम डाइपोल और डाइपोल मूवमेंट को डिस्कस करते हैं। ये बेटा कुछ प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इनको आपने बड़े गौर से सुनना है। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हुआ तो आप लोगों ने लाजमी हमसे पूछना है, इंशाल्लाह आपको हम आंसर करेंगे उसका। पहली प्रॉपर्टी है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स ऑन नेगेटिव। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको दो चार्जेस शो किए गए हैं,
पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव पर इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो रही है। तो हमेशा बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, नेगेटिव पर एंड होगी। इसको हम ड्रा कैसे करेंगे? ये बेटा आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, ये आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रा करना है। हमें यह बात पता है कि पॉजिटिव की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आउटवर्ड होती है, नेगेटिव की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इनवर्ड होती है। पॉजिटिव के लिए जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे बेटा तो वो बनाएंगे आउटवर्ड, नेगेटिव के लिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो वो बनाएंगे इनवर्ड। तो अगर हम इन दोनों को इकट्ठा करके देखें तो हमें ऐसा नजर आएगा कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव पर इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो रही है। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स ऑन नेगेटिव। दूसरी प्रॉपर्टी इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग अ टेंजेंट ऑन दैट पॉइंट। अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैं ड्रा कर रहा हूं, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होती है पॉजिटिव से, एंड होती है नेगेटिव पर, आपने बना दी। दूसरी लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट हुई, नेगेटिव पर एंड हुई। तीसरी लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट हुई, नेगेटिव पर एंड हुई। इसी तरह नीचे की तरफ बनेगी। अब आपने बेटा ये पहले पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी एक डायरेक्शन होती है। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी डायरेक्शन तो आप बता सकते हैं कि पॉजिटिव से शुरू हो रही है, नेगेटिव पर एंड हो रही है, लेकिन जो कर्व हैं उनकी डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? तो उनकी डायरेक्शन के लिए बेटा किसी भी पॉइंट पर जहां पर आप डायरेक्शन बताना चाह रहे हैं वहां पर आप एक टेंजेंट लाइन ड्रा कर दें। होपफुली आपको टेंजेंट लाइन के बारे में पता होगा। किसी भी पॉइंट पर, लेट्स सपोज इस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो आप इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रा कर दें, तो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस पॉइंट पर। अगर आप इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाह रहे हैं तो इस पॉइंट पर आप एक टेंजेंट ड्रा कर दें, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। तो इस कर्व के ऊपर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है। हमेशा आप किसी भी पॉइंट पर जब टेंजेंट ड्रा करेंगे तो उसकी डायरेक्शन पिछले पॉइंट से डिफरेंट होगी। हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो दो प्रॉपर्टीज आपके पास होगी। तीसरी प्रॉपर्टी को हम देखते हैं, फील्ड लाइंस क्लोज टू ईच अदर इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग, फील्ड लाइंस अपार्ट इज इक्वल टू वीक। इसका क्या मतलब? ये बेटा जरा हम फील्ड लाइंस को ड्रा करते हैं, किसी भी चार्ज के लिए कर देते हैं, पॉजिटिव के लिए कर देते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये उसकी हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रा कर रहे हैं। कोई सी दो पोजीशंस हम ले रहे हैं, एक ये पोजीशन लेते हैं, एक ये पोजीशन लेते हैं। बेटा एक पोजीशन ये है, दूसरी पोजीशन ये है। अगर आप देखें तो जो करीब वाली पोजीशन है यहां पर लाइंस एक दूसरे से बहुत क्लोज हैं, ये लाइंस आपस में क्लोज हैं और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रांग है। अगर आप यहां पर देखें तो लाइंस एक दूसरे से दूर हैं। जहां पर लाइंस एक दूसरे से दूर होंगी, सेपरेशन ज्यादा होगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी, और जहां पर सेपरेशन कम होगी, क्लोज टू ईच अदर होंगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी। और लास्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है पेपर में। टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, दो लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस या इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। यहां पर देखें, हमने पॉजिटिव से लाइन स्टार्ट की, नेगेटिव पर एंड कर दी, फिर पॉजिटिव से स्टार्ट की, नेगेटिव पर एंड कर दी। इन दो लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं किया। अब हम ये देखते हैं कि दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, लेकिन पहले बेटा ये चार प्रॉपर्टीज हैं, इन चार प्रॉपर्टीज को आप अपने पास नोट कर लें। हम इसको देखते हैं कि दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती। सो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन ये है कि दो लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। उसका क्या रीज़न है? ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके पास आता है, उसकी मैं ज्योमेट्री आपको बनाकर बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है दो फील्ड लाइंस के लिए। ये बेटा आपके पास है एक पॉजिटिव चार्ज, ये आपके पास है एक नेगेटिव चार्ज।
एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। आपको ये बात पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं, नेगेटिव पर एंड होती। तो एक फील्ड लाइन तो आपने बना दी, दूसरी पॉजिटिव से स्टार्ट हुई, नेगेटिव पर एंड हुई, फिर पॉजिटिव से स्टार्ट हुई, नेगेटिव पर एंड हुई। इसी तरह इसके नीचे पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पर एंड होंगी, पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पर एंड होंगी। अब बेटा लेट सपोज मैं एक और लाइन को क्रॉस करके नेगेटिव तक ले आता हूं, तो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है जहां पर इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस किया है, उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये वो पॉइंट है जहां पर दो लाइंस ने एक दूसरे को क्रॉस किया है। अब बेटा मैं इन दो लाइंस को नाम दे रहा हूं आपकी आसानी के लिए। एक को मैं ए का नाम दे देता हूं, दूसरी लाइन को मैं बी का नाम दे देता हूं। अब मैंने आपको ये बात बताई है कि अगर आप किसी कर्व पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाह रहे हैं किसी पॉइंट पर, तो वहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर दें। ए जो कर्व है, इस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, मैं इस लाइन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाह रहा हूं, तो बेटा मैं यहां पर जब टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो मुझे ये डायरेक्शन मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसकी वजह से? ड्यू टू ए। अब बी के लिए अगर मैं देखूं, ये है बेटा आपके पास बी लाइन, इसके लिए अगर मैं डायरेक्शन निकालूं ई की, तो मुझे ये डायरेक्शन मिलेगी। एक पॉइंट पर कितने टेंजेंट्स ड्रॉ हो गए? दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो गए। जबकि ये पॉसिबल नहीं है, ये फिजिकली रॉन्ग है कि अगर आप एक पॉइंट पर एक से ज्यादा टेंजेंट्स ड्रॉ कर दें तो उस पॉइंट पर जो आपका फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। आपका कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक पॉइंट पर एक से ज्यादा टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो सके। ठीक है, तो इसलिए बेटा ये पॉसिबल नहीं होगा आपके पास दो लाइंस का एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, आपने ये पूरा आंसर अपने पास नोट कर लेना है और ये ज्योमेट्री आपने उस आंसर से पहले बनानी है। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आप हमसे पूछेगा, इंशाल्लाह ताला हम आपको उसका आंसर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।